गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अणुसंख्या गुणधर्म का फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा था वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, उसको कंप्लीट किया था। अब आज हम क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ रहे हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन जो है उसमें उन्नयन से तात्पर्य है क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको समझें कि क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक से क्या तात्पर्य है। ये परिभाषा हमने 11वीं में पढ़ी हुई है कि तापमान का वह बिंदु जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए और उस तापमान पर वह द्रव उबलना प्रारंभ करे, तो तापमान का वो बिंदु ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए, जैसे हम पानी की बात करें तो पानी में हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये उबलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका जो वाष्प दाब है पानी का, वो बाह्य वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और इस पर ये द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा, पानी का क्वथनांक कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन की। उन्नयन का मतलब है क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन को कैसे स्पष्ट करेंगे कि यदि हम इस पानी में ग्लूकोज या फिर नमक मिला दें, जो कि क्या है, अवाष्पशील विलेय हैं। जब इन अवाष्पशील विलेय को मिला दिया जाए तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो विलयन बनेगा, इस विलयन का जो वाष्प दाब है, इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उस स्थिति में ये जो विलयन है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा। इस विलयन का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। और इस वाष्प दाब को बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही क्या कहलाएगी, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगी। तो कहने का मतलब समझे कि यदि इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और वाष्प दाब में कमी हो जाने से, वाष्प दाब में कमी होने से क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और क्वथनांक में वृद्धि को किस नाम से जाना जाएगा, क्वथनांक उन्नयन के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम वाष्प दाब और तापमान के मध्य ग्राफ खींचें, वाष्प दाब और तापमान के बीच में टेम्परेचर। अब हम यहां पर ये कहें कि ये वायुमंडलीय दाब है, ये पॉइंट है वायुमंडलीय, और उस स्थिति में यदि हम ग्राफ खींचते हैं, ये तो विलायक का है और ये विलयन का है। देखिए, ये ए बी सी डी ई एफ पॉइंट, यहां पर हम इसे कहेंगे टी बी नॉट, ये टी बी। अब देखिए, हम यदि सबसे पहले विलायक का वक्र लेंगे और फिर हम किसका ले रहे हैं, विलयन का। ग्राफ को समझना कि यदि हम विलायक का वक्र देखते हैं तो अब विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय नहीं मिलाया है, तब की सिचुएशन बता रहा हूं। तब उस स्थिति में देखते हैं कि ई बिंदु पर आकर, इस ई बिंदु पर आकर इस विलायक का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और इस बिंदु पर जो टेम्परेचर आएगा उसे टीबी नॉट कहेंगे। हम कह देंगे शुद्ध विलायक का
क्वथनांक, क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब यदि हम इस विलायक में क्या मिला दें, अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो उस स्थिति में अवाष्पशील विलेय मिलाते ही ये क्या बन जाएगा, विलयन। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो वाष्प दाब है, विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, और यहाँ पर इस EF पॉइंट पर जाकर इस विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के क्या होगा, बराबर होगा, और इस F पॉइंट पर जो टेम्परेचर का आएगा बिंदु उसे कहेंगे TB। अब इस TB को क्या कहेंगे, विलयन का क्वथनांक बिंदु। अब यहां पर इस विलायक के क्वथनांक बिंदु और विलयन के क्वथनांक बिंदु के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा उसे कहेंगे डेल्टा TB। इस डेल्टा TB को कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा TB बराबर क्या आ जाएगा, TB माइनस TB नॉट, और डेल्टा TB क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। आगे देखिए, हम यहां पर देखते हैं कि डेल्टा TB जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या चल रहा है, डेल्टा P के, यानी वाष्प दाब में जो डिफरेंस चल रहा है उसी के प्रोपोर्शनलिटी डेल्टा TB चल रहा है, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। और हमने ये भी पढ़ा है डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू काई B। काई B क्या है, विलेय के मोल अंश, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू क्या है, काई B। ये किसके अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार। आगे देखिए, तो हम क्या कह देंगे, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू काई B, यानी वाष्प दाब में जो उन्नयन है, सॉरी क्वथनांक में जो उन्नयन है वो काई B के क्या होगा, समानुपाती, विलेय के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। अब इस स्थिति में देखिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, काई B। अब यहाँ पर देखिए, अतः डेल्टा TB बराबर K इंटू क्या हो जाएगा, काई B। प्रोपोर्शनलिटी को खोल देंगे, K क्या हो गया, स्थिरांक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3, और हमने ये पढ़ा हुआ है काई B बराबर क्या होता है, NB अपॉन NA प्लस NB। आगे देखिए, काई B का मान रखने पर क्या जाएगा, डेल्टा TB बराबर K इंटू NB अपॉन NA प्लस NB। आगे देखिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, चूंकि N क्या है, मोलों की संख्या, N बराबर क्या होता है, W अपॉन M, पदार्थ का ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार। तो यहाँ पर डेल्टा TB बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। आगे देखिए, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब यहां पर सिचुएशन लगा रहा है, पीछे वाली सिचुएशन चल रही है। पीछे वाली सिचुएशन क्या कह रहा है कि यदि विलयन अत्यंत तनु हो,
विलयन क्या हो, अत्यंत तनु, और जब विलयन अत्यंत तनु हो तो उस स्थिति में नीचे वाला सिस्टम देखेंगे। अब उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि WB/MB इज लेसर देन WA/MA, जो हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में पढ़ा था, उसमें भी तो यही था, WB/MB इज लेसर देन WA/MA। अब देखिए, यदि विलयन अत्यंत तनु हो तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि अत्यंत तनु विलयन का मतलब है कि उसमें विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और विलेय बहुत कम है, और विलेय के मोल बहुत कम है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे WB/MB का मान बहुत कम हो जाता है, जबकि WA/MA का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब हम कह देंगे कि WB/MB जो है वो नगण्य हो गया है। अब ये कुछ भी नहीं रहा तो क्या बचा, सिर्फ ये बच गया, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, अतः क्या आ जाएगा, ΔTB बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, K इंटू WB/MB अपॉन WA/MA। यहाँ पर देखिए, इसको ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए ΔTB बराबर K इंटू WB इंटू MA अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, MB इंटू WA। ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ये बचेगा। आगे देखिए, हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब इस स्थिति में देखिए, n बराबर क्या है, W/M, तो NB बराबर क्या है, WB/MB। तो उस स्थिति में कहेंगे WB/MB को क्या कह देंगे, NB। तो चूंकि WB/MB बराबर क्या है, NB, पीछे पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में कह देंगे कि ΔTB बराबर K इंटू, ये हो गया NB इंटू MA अपॉन, ये आ जाएगा WA। यहाँ पर WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और MA क्या है यहाँ पर, विलायक का अणु भार। अब देखिए आगे, अब इस स्थिति में यहाँ पर ये कह रहा है, यदि WA बराबर 1 किलोग्राम हो, WA बराबर 1 किलोग्राम हो, विलायक 1 किलोग्राम हो, विलायक 1 किलोग्राम हो, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उसकी मोललता कहते हैं। समझे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, NB क्या है, पीछे से देखते जाओ, विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उसकी मोललता कहते हैं। तो इस स्थिति में कह देंगे हम NB/WA हो जाएगा मोललता स्मॉल m के बराबर है। अतः क्या जाएगा, ΔTB बराबर K इंटू, ये मोललता के बराबर हो गया। मोललता का संकेत क्या होता है, स्मॉल m इंटू MA। समीकरण नंबर कितना डाल दो, 6। समीकरण नंबर क्या आ गया, 6। अब मैं समीकरण नंबर 6 तक इस डेरिवेशन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए, वापस समझ लो, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ΔTB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या है, TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट। अब उस स्थिति में देखिए, हम कहेंगे कि ΔTB जो है
यहां पर क्वथनांक का जो डिफरेंस है वो वाष्प दाब के डिफरेंस के समानुपाती चल रहा है। समीकरण नंबर 1। और हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि यदि अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उस स्थिति में वाष्प दाब में जो डिफरेंस आएगा वो अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। राउल्ट के नियम के अनुसार पीछे पढ़े हुए हैं अपन ने, क्योंकि यदि इसको देखें तो पीछे राउल्ट का नियम हमारे पास है, उसको देख लो। तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू क्या है, काई बी। अब हम क्या कहेंगे, ये डेल्टा टी बी किसके प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, काई बी के। इक्वेशन नंबर 3। आगे देखो, प्रोपोर्शनलिटी को खोलो, स्थिरांक आ गया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी जब भी खुलता है, मैं तुमको 11वीं में भी बोल चुका कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी बराबर में आता है उस स्थिति में कांस्टेंट जरूर आएगा। तो डेल्टा टी बी बराबर के इंटू काई बी। अब देखिए, चूंकि पीछे हमने पढ़ा हुआ है मोल अंश, विलेय के मोल अंश, बी विलेय चल रहा है, विलेय के मोल अंश बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। क्या आ गया, काई बी का मान रख दिया, इसमें यहाँ पर रख दिया, ये वैल्यू आ गई। चूंकि n बराबर क्या होता है, W/m, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या आ गया, k इंटू WB/mb। ये आ गया पूरा। आगे हम क्या कह रहे हैं कि यदि विलयन अत्यंत तनु हो, विलयन को क्या कर दिया जाए, अत्यंत तनु कर दिया जाए। और अत्यंत तनु की कंडीशन मैंने बता रखी है कि अत्यंत तनु में क्या होगा, विलायक अधिक होगा और विलेय बहुत कम होगा। तो उस स्थिति में कहेंगे WB/mb इज लेसर देन WA/ma। यहाँ पर A तो विलायक है और B विलेय है, ध्यान रखना इसका। तो डेल्टा टी बी बराबर के इंटू ये आ गया, ये रह गया तो ये बच गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे सिस्टम। डेल्टा टी बी बराबर के इंटू WB/mb इंटू MA/WA। हम यहाँ पर जानते हैं WB/mb अभी पढ़ा है अपन ने, NB हो गया। तो डेल्टा टी बी बराबर के इंटू NB इंटू MA/WA। अब आगे क्या कह रहा है, आगे की सिचुएशन देखिए कि कंडीशन चेंज कर दी कि WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। और यदि WA बराबर कितना हो, 1 किलोग्राम हो जाए, और हम कह देंगे 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। तो यहाँ पर हम कह देंगे ये पूरी वैल्यू NB/WA ये हो गया, स्मॉल m मोललता हो गई। तो डेल्टा टी बी बराबर के इंटू मोललता स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा, MA। अब देखिए ये हमें फाइंड आउट हो गया समीकरण नंबर 6। आगे देखिए, समीकरण नंबर 6 प्राप्त होने के बाद में हम देखते हैं, जो समीकरण नंबर 6 प्राप्त हुआ है उसके बाद में हम देखते हैं कि डेल्टा टी बी जो हमें प्राप्त हुआ है उसके बाद में देखिए के इंटू MA बराबर है के बी। तो देखिए यहाँ पर के बी क्या है, के बी बराबर है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। देखिए हमने क्या किया है, इस वैल्यू को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, समीकरण नंबर 6 के इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, तब हमें आ गया के इंटू MA बराबर क्या प्राप्त हो गया, के बी। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो गई। तो उस स्थिति में हम कह देंगे डेल्टा टी बी बराबर ये वैल्यू क्या हो गई, के बी। तो के बी इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल m। समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया, 7। आगे ये क्या कहता है, यदि मोललता स्मॉल m बराबर कितना हो, 1, तो उस स्थिति में कहेंगे 1 कर दिया इसको, डेल्टा टी बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, के बी। अब कहने का मतलब समझिए कि यदि मोललता 1 हो तो उस स्थिति में हम कह देंगे क्वथनांक उन्नयन जो है
क्वथनांक उन्नयन जो है वो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के क्या होगा, बराबर होगा, यदि मोललता स्मॉल m बराबर कितना हो, 1 हो। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि स्मॉल m बराबर होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। और आगे कह रहा है स्मॉल m का मान समीकरण नंबर कितने में, समीकरण नंबर कितने में, 7 में रखने पर, 7 में रख दो तो यहां पर क्या प्राप्त हो गया, डेल्टा TB बराबर क्या आ जाएगा, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इसको बॉक्स में डाल दो। यहां पर इसको बॉक्स में डालने का मतलब है कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल आने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसके द्वारा MB का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, स्मॉल m बराबर इतना होता है, स्मॉल m का मान इसमें रख दिया समीकरण नंबर 7 में, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, डेल्टा TB प्राप्त हो गया। आगे देखिए, जो हमें डेल्टा TB प्राप्त हुआ है उसमें हम MB की वैल्यू निकालेंगे। अब इस स्थिति में देखिए, ये यहां पर हम चाहें तो इसको समीकरण नंबर 8 देते या फिर इसको बॉक्स में रहने दें। तो यहां पर हम MB निकालें तो MB बराबर क्या हो जाएगा, MB बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू, ये यहां जाएगा, ये इधर चल जाएगा, MB भी निकाल सकते हैं, MB बराबर। अब यहां पर देखिए MB बराबर क्या है, विलेय का अणु भार, WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान। KB अपन को मालूम नहीं, KB क्या है, जो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। MB WB WA हो गया। आगे क्या बचा, डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। तो हम इसके आधार पर डेल्टा TB निकाल सकते हैं और MB का मान निकाल सकते हैं। तो हम डेल्टा TB और MB दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ देखिए बच्चों, यदि हम एक न्यूमेरिकल को लें तो एक न्यूमेरिकल क्या है कि 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, देखिए अवाष्पशील विलेय देगा, 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, यानी क्वथनांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। यदि बेंजीन के लिए KB का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मोल -1 है, ये वैल्यू तुमको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो देगा वो जरूर। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, हमने निकाला है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लेंगे WB सॉल्यूशन,
अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान कितना है, WB बराबर कितना है 10 ग्राम। आगे देखिए फिर हम क्या करेंगे, 100 ग्राम क्या है विलायक, WA बराबर कितना है 100 ग्राम। आगे देखिए तापमान में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो रही है, तो हम कह देंगे डेल्टा TB बराबर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी, डेल्टा TB। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक बढ़ रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। आगे क्या कह रहा है, विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, MB बराबर हमें ज्ञात करना है, KB बराबर क्या है 2.53। हम जानते हैं MB बराबर कितना होगा, MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA, ये यहां से निकाल। अब देखिए MB बराबर है, KB का मान कितना है 2.53, WB कितना है 10 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB कितना है 1 इंटू WA कितना है, WA देखिए सोल्व कीजिए कितना आएगा, सोल्व करो इसको, MB का मान निकालो, MB कितना आ रहा है, MB की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, MB की वैल्यू क्लियर 253 ग्राम प्रति मोल, 253 ग्राम प्रति मोल। ये क्या आ जाएगी, MB की वैल्यू आ जाएगी।